नमस्कार दोस्तों, आपका बेकिंग नोट्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक महाकाव्य या कहें विराट ज्ञान की किताब भगवत गीता के बारे में। ये केवल किताब नहीं है, ये एक औषधि है जो हमारे मन में फैले और समाज में फैले जो बीमारियां हैं उसके लिए औषधि का काम करती है। अगर आप इसे सही समय पर सही जगह पर लगाएं तो आप बहुत सारी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। परंतु इस किताब के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय होता रहा है, क्योंकि इसे एक संप्रदाय में बांध कर रख दिया है। अगर हम गीता की बात करते हैं तो लोग कहते हैं हिंदू की किताब है। ये बहुत ही गलत बात है। जितनी भी दुनिया में ज्ञान का स्रोत है, हमारे मन की चंचलता को दूर करते हैं और हमारे अंतरात्मा में एक दीपक जगाते हैं, ऐसी किताबें कोई सांप्रदायिक नहीं होती हैं। ये सबके लिए होती हैं, सारी मानवता के लिए होती हैं, या ये कहें कि सारे सृष्टि के लिए होती हैं। इसलिए भूल ना करें कि आप इस किताब को केवल अपनी संप्रदाय का आधार मानकर और इसे अपनी एक मोनोपोली बनाकर जीते रहें। गीता में एक बहुत बड़ी बात है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, और हम इसी गीता को अहंकार मानकर जीते रहते हैं कि ये तो हमारे हिंदू धर्म की किताब है, और इसको जोर शोर से दूसरों को बताते रहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं मिलता है और ना कभी मिलेगा। ये एक समंदर है सॉल्यूशन का। हमारे मन में चल रही चंचलता, हमारे मन में चल रहे बहुत ही गहरे जीवन के आधार पर प्रश्नों का ये उत्तर है। भगवत गीता एक किताब नहीं है, ये एक ज्ञान है जो सबकी तरफ बहना चाहिए। ये प्यासी के लिए पानी है, ये धूप में घूमते हुए एक राहगीर के लिए छाया है। अगर आप भटके हुए हैं तो आप इसको अगर ठीक से समझकर इसे अपनाएं तो आपके लिए बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत बन सकता है। ये किताब समझने के लिए बनी है। आप दूसरों के पास मत जाएं ज्ञान के लिए, आप इसको स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें और स्वयं ही विवेक जगाएं। जैसे हम रात में देखते हैं जब लाइट चली जाती है तो अगर मैं बल्ब जलाता हूँ तो इससे मुझे रोशनी दिखेगी, इससे मेरा अंधकार मिटेगा, ना कि पड़ोसियों का। इसलिए इस ज्ञान को पूजा करने की जरूरत नहीं है, इसको अगरबत्तियां लगाने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत है और आप इसे स्वयं पढ़ें, स्वयं समझें। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि इस किताब को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कि आप इसे कभी भी पढ़ सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं है कि आप जाएं और मंदिर के अंदर बैठकर इसे पढ़ें, नहीं। आपका जहां जी चाहे वहां पढ़ सकते हैं। परंतु इसको कैसे पढ़ना है, इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही मन को पहले शांत करना होगा, स्थिर रखना होगा। हर एक शब्द का बहुत गहराई से अर्थ निकलता है, इसलिए इसको ध्यान से समझें और इसको ये मान कर ना चलें कि हमारे हिंदू धर्म की किताब है तो हमें पढ़नी है। नहीं, ये किसी धर्म की किताब नहीं है, ये सारी मानवता के लिए ज्ञान की किताब है। ये ऐसे बादल हैं जिनकी वर्षा किसी भी जगह हो सकती है। आप बादलों को सिमटा नहीं सकते हैं कि आप केवल मेरे ही शहर में बरसें, आप कहीं और न जाएं। नहीं, ये कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे सांप्रदायिक, हमारे जातिवाद, हमारे अहंकार, इन सब से बहुत परे है, बहुत ऊपर है। आप अपने आप को जो भी मानते हैं पहले वो मानना छोड़ दें, शांत हो जाए। आप अपने आप को कुछ भी ना माने, फिर इस किताब को पढ़ें और आप ये ज्ञान स्वयं अपने भीतर जगाएं, ना कि दूसरों की आंखों से दुनिया देखें। मैंने गीता पढ़ के अपने जीवन में उतारा है, इसका अभ्यास किया है, इसका अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। परंतु मेरा अनुभव आपका रास्ता नहीं बन सकता है, आपको स्वयं चलना पड़ेगा। भगवत गीता तो वैसे अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है। अर्जुन एक चंचल मन है और कृष्ण ज्ञान है। ज्ञान ही हमारे दुविधा, हमारे चंचलता, हमारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। इसी चीज को इस किताब में 18 अध्याय में और तकरीबन 700 श्लोकों में कहा गया है। हम इसके केवल अर्थ के बारे में समझें, हम आने वाली वीडियो में समझेंगे इसका निचोड़ क्या है। बहुत ही समराइज्ड वे में हम इसका उत्तर देंगे। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को समझ रहे होंगे। मैं कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ, ना ही मैं उपदेश देने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप अपनी स्वयं आंखें खोलें, आप स्वयं चीज़ों को पढ़ें। आप दूसरों पर निर्भर ना रहें कि जब दूसरा कोई ज्ञान देगा तब आप उसकी छाया में चलते जाएंगे। आप स्वयं की आंखें खोलें। आपके पास घर में किताब है, आप पढ़ें, स्वयं पढ़ें। ज़्यादा महंगी भी नहीं आती है,
आप खरीद सकते हैं और हमारे पास इतना वक्त है कि हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और अब इस गीता के बारे में और गहराई से और डिटेल में हम आपसे आगे वीडियो में बातें करेंगे। अभी केवल मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है और इसके बाद हम समझेंगे इसके गहरे अर्थों को। नमस्कार।